सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। 12वां घर हमारा गुरु और राहु को रिप्रेजेंट करता है। 12वें घर से हमें नींद को भी देखते हैं और ये नींद नहीं आती है तो इंसान को डिप्रेशन भी होगा और बीमारियां भी होंगी, क्योंकि इंसान के लिए 8 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। और आजकल क्या है, प्रतिस्पर्धा का दौर है, यानी कंपटीशन का, और इस कंपटीशन में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो और तो सुखी रहोगे, और ऊपर वाले को देखोगे तो दुखी रहोगे। हम अगर सीधा अंबानी को देखते हैं या किसी रईस को देखते हैं जो बड़े बड़े बंगलों और कोठियों में रहते हैं, तो हम क्या है कि हमारे वो दुख का कारण बनेगा। और हमारा 12वें घर में जो है बृहस्पति और राहु, बृहस्पति वहां मौन रहता है और राहु वहां एक्टिव होता है, और रात्रि में तो वो और ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसलिए रात में बहुत सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, और भी बहुत से कारण हो जाते हैं। चिंता कोई न कोई उसको लगी रहती है। तो इसका कारण क्या बनता है? मैंने राहु का खराब होना। अब आपने देखा होगा कि पहले दादी नानी, चाची ताई, दादा दादी ये जो लोरी सुनाते थे तो बच्चे को नींद आ जाती थी। और उसके बाद फिल्म का दौर आ गया, फिल्म के दौर के बाद इंटरनेट का दौर आ गया। तो आप राहु को बहुत छोटे से तरीके से शांत कर सकते हैं जिससे आपको नींद आ जाए। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने पास अपनी मनपसंद की चीज़, चाहे वो गाने हो, चाहे किस्से हो, चाहे कहानी हो, चाहे कोई चीज़ें और हो, न्यूज़ हो, वो लगा के छोड़ देते हैं और उनको 10 मिनट में नींद आती है। तो इससे क्या होता है कि राहु, आप अकेले हैं, आप सो रहे हैं, तो आपके मन में विचार चलते हैं। अब थॉट्स को आप जितना हावी होने दोगे, अच्छे थॉट्स को हावी होने दोगे, तो आपको क्या है, दिमाग जो है वो अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा। और आप अगर बुरे थॉट्स को, सोच को हावी होने दोगे, तो वो क्या है, खराब प्रभाव डालेगा। उस खराब प्रभाव की वजह से आपका राहु जो है वो खराब होता जाता है। रात को नींद नहीं आती, सुबह जल्दी आप उठ नहीं पाते, और फिर अगर प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो इंसान क्या है कि उसके शरीर में आलस भी रहेगा, उसका मन भी बुझा बुझा रहेगा। आलस क्या है? आपका शनि खराब हो गया। मन बुझा रहना मतलब क्या है कि आपका चंद्रमा खराब हो गया। और जब चंद्रमा खराब हो गया तो आपकी आत्मा जो है वो किसी चीज के लिए मानती नहीं है। कि कोई काम करना है तो उसके लिए वो डिले करता जाएगा, आज नहीं कल करेंगे यार। तो आपका सूर्य खराब हो गया। आप नर्वस हैं किसी चीज को लेके, आपके खून का जो दौरा है वो कम हो गया, तो वो आपका मंगल खराब हो गया। और मंगल प्रॉपर अगर शरीर में नहीं दौड़ेगा, यानी खून वो नहीं दौड़ेगा, तो जो नसें होती है वो बुध की होती हैं, वो थुलथुली हो जाएंगी, तो आपका बुध भी खराब हो गया। यानी ले दे के बात ये है कि एक राहु की वजह से सारी कहानी खराब हो जाती है। तो उसके लिए आप उस चीज पे ध्यान लगाओ। जैसे किसी की आदत होती है कि वो सोते सोते कोई अच्छी घटना को याद करना शुरू कर देता है, और किसी की आदत होती है कि वो दिन भर की जो चीजें होती है उनको याद करके, और वो ये सोचता है कि ये कल कैसे होगा। तो वो थॉट्स क्या है कि बुरे वाले हावी होते जाते हैं और वो नींद उड़ जाती है। और आदमी अगर अच्छा सोचने लग जाए कि करना तो वो है जो भगवान चाहेगा, लेकिन वो अच्छी चीज, अच्छी घटनाओं को याद करे, अच्छे मैत्री संबंध को याद करे, या कोई अच्छी मूवी देखी हो उसको उसको देखना शुरू कर दे विचारों में, या अपनी कोई अच्छी जो मोमेंट्स रहे हैं जीवन के उनको याद करना शुरू कर दे, या फिर कोई मोबाइल हर एक के पास होता है, जो चीज आपको पसंद है वो चीज आप कान के पास लगा के छोड़ दें, तो उससे आपको नींद आ जाएगी। और इससे ये राहु की बिना पैसे की बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने ध्यान डाइवर्ट कर दिया ना, जैसे शोक सभा होती है तो उसमें लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? लोग इकट्ठे होने का मतलब है कि वहां शोक संतप्त होना है, यानी आपके राहु जो है वो आपका बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसने चंद्रमा को बिल्कुल खराब कर दिया। तो वहां लोग इकट्ठे होते हैं तो कारण यही होता है कि वो मंगल की पावर होती है, जितनी गैदरिंग होती है वो मंगल की पावर होती है।
और मंगल क्या करता है, राहु को शांत कर देता है। तो इसी तरीके से आप अगर उस थॉट्स को हावी नहीं होने देंगे, और ये ध्वनि जो होती है वो क्या है, वो भी तो मंगल की है। वो आपके कान में आवाज आती जाएगी, किसी महापुरुष की कहानी सुनोगे, आपको मोटिवेशन मिलता है, तो वो क्या है, वो आपका राहु ही अच्छा होता है। फिर आपके मन में जब राहु यहाँ क्या है, आपका दिमाग शांत होगा ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके मन में क्या है, एक एक्साइटमेंट आएगा, तो उससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा अच्छा हो जाएगा तो आपका आत्मबल जो है वो बढ़ेगा, उससे आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। सूर्य अच्छा हो जाएगा तो आप किसी भी काम को कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेजी से दौड़ेगा, वो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। नसों को प्रॉपर पानी मिलेगा, यानी खून का प्रवाह जो है वो प्रॉपर रहेगा, वो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। आप तेज गति से काम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, वो आपका केतु अच्छा हो जाएगा। और आपके अंदर जो जोश भरेगा, उमंग भरेगी, वो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो रेमेडी करने के तरीके बहुत होते हैं। अब पूजा कर लो, ध्यान कर लो, जप कर लो। ध्यान भी वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे। पूजा करो, अगर आपका पूजा में मन लगता है आप पूजा करो, लेकिन ध्यान वो चीज करो। आप रात को सोते समय जरूरी नहीं है आप गाने सुनो, आप अपने इष्ट का ध्यान करना शुरू कर दो। हनुमान चालीसा पढ़ के नींद क्यों आती है? हनुमान चालीसा में टोटल जो चौपाइयां दी गई है, 40 जो चौपाई है, वो टोटल की टोटल क्या है, पॉजिटिविटी है। यानी हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। जो उसमें बताया गया है कि लील्योता ही मधुर फुल जानो, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फुल जानो। यानी हनुमान जी ने सूर्य को भी बहुत छोटे लेवल पे समझ गए कि ये तो एक फल है, और 100 योजन वो समुद्र लागना, तो वो उनके लिए वो असंभव नहीं था। यानी 40 की 40 जो चौपाइयां हैं वो पॉजिटिव है। तो वहां क्या होता है, शरीर में पॉजिटिविटी आती है, और जहां पॉजिटिविटी आती है वहां राहु जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ता। और वैसे देखा जाए तो सारे ग्रह राहु से संचालित हैं। आप यकीन नहीं हो तो आप लोग देखते भी हैं और करके भी देख लो। जब आप टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपके सिर का जो बोझ है, ये जो राहु विचार जो आपके चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स, वो आपके सीधे मन पे प्रभाव डालते हैं। तो मन आपका चंद्रमा खराब हो जाता है, और मन खराब हो गया तो आत्मबल भी गिर गया, सूर्य खराब हो गया। तो ये चैन जैसे पीछे बताइए ठीक होने की, वैसे ही ये राहु की वजह से खराब भी होती है और राहु की वजह से पॉजिटिव भी हो जाती है। कभी भी किसी भी चीज को आप लाइट वे में लेंगे या ध्यान डाइवर्ट करेंगे, पहले नींद न आने की वजह से लोरी सुनने से और कहानी सुनने से, किससे कहानियां सुनाते थे बुजुर्ग जो तो हमारे थे, तो वो कारण यही था कि वो ध्यान डाइवर्ट कर देते थे। और जिस चीज में हमारा ध्यान लग जाता है तो वहां से हमारे वो जो दिमाग है वो हट जाता है और वो अच्छी चीज में लग जाता है। यानी उसको बुरे वाली चीज को, क्योंकि राहु कनेक्टिविटी है, वहां से हमने कनेक्शन काट के, जो तार है, मान लो कहीं हमने बिजली का तार जोड़ दिया और वहां हमें बिजली की जरूरत नहीं है, तो वहां से कनेक्शन हमने लाइट ऑफ करके, और जहां हमें जरूरत है उस कमरे की रोशनी हमने जला दी, तो उस कमरे में हम वो काम में सारा करेंगे जो हमें रोशनी की जरूरत है, और वहां जो रोशनी है वो किसी काम की नहीं है। तो इसी तरीके से इस कनेक्शन को काटना जरूरी है। तो इस कनेक्शन को काटने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसमें आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, वो है कि आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर दो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं परेशान होते हैं तो वो घूमने निकल जाते हैं। तो घूमने निकलने का मतलब क्या है कि वहां भी आप सफर करते हैं तो वहां आपका केतु अच्छा होता है, और केतु क्या करता है, राहु को ठीक कर देता है। क्योंकि राहु को ठीक करना हो तो केतु की सहायता लो, केतु को ठीक करना हो तो राहु की सहायता लो। अगर आप किसी भी चीज के ध्यान में चले जाते हैं, उसको गौर से सुनना शुरू कर देते हैं, तो वो भी वहां भी आपका 12वां घर जो है, शयन कक्ष है, वो जो जिस बेड पे आप सो रहे हैं वो केतु है, और वहां आपने ध्यान और लगाना शुरू कर दिया, उस चीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया जिस चीज में आपको आनंद आता है।
तो वो केतु एक्टिव होता है और राहु शांत होने लगता है। और जैसे ही केतु एक्टिव होता है वो तो है ही हमारा वकील, जिसे कहते हैं खुफिया मदद का फरिश्ता कहा गया है केतु को। इसीलिए मेरे वीडियो जो है राहु केतु शनि इन पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हीं की कनेक्टिविटी चारों तरफ घूमती है। राहु को एक खुद का घर दिया गया है, 3 उसको दृष्टियां, केतु को एक खुद का घर, 3 उसकी दृष्टियां, शनि को खुद का घर और उसकी दृष्टियां, यानी 12 के 12 घर ये तीनों ग्रह कवर करते हैं और ले दे के इन्हीं की कनेक्टिविटी होती है, तभी आदमी परेशान होता है। अकेला कोई भी ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठा है और किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, भले ही वो किसी भी घर में बैठा हो, वो कभी आपको नुकसान नहीं देगा। इसका कारण ही ये है कि एक अकेला, हम अकेले बैठे हैं तो हम किसको नुकसान देंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बैठे सोचते रहेंगे। तो इसी तरीके से अकेला ग्रह कहीं भी, बहुत सारे जैसे कमेंट में फेसबुक पे या इस पे यूट्यूब पे कमेंट आता है कि मेरे गुरु फला घर में बैठा है तो ये कैसा फल देगा। गुरु कुछ नहीं करेगा, वो बुरा फल नहीं देगा। हाँ, वो कब करेगा, जब उसके साथ किसी दूसरे ग्रह के तार जुड़ेंगे। अगर अच्छे ग्रह के तार जुड़ेंगे तो वो अच्छे फल दे देगा, बुरे ग्रह के तार जुड़ेंगे तो वो बुरे फल दे देगा। आपके पास कोई अच्छा आदमी आ गया, आपको ज्ञान देने लग गया, तो आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। और वहीं क्या है कि कोई बुरा आदमी आ गया, वो अपनी बातें सुनाने लग गया, तो दिमाग के वहां चला जाएगा। खेल सारा राहु का है, दिमाग का है। राहु के विचारों को जिसने कंट्रोल कर लिया, ये विल पावर जो होती है हमारी, वो राहु ही होता है। और जिसकी विल पावर स्ट्रांग हो गई, वो भले ही कितने ही बुरे से बुरी जगह रहता हो और कितने बुरे लोगों में रहता हो, वो अपने राहु को जब तक खराब नहीं होने देगा, जब तक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी चीज का। आप आजमा के देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान लगा के बिना पैसे के आप ये उपाय कर सकते हैं। जिस दिन आपका राहु पॉजिटिव हो गया, उस दिन आपका मान के चलो कि राहु केतु दोनों एक ही चीज है। इनमें से चाहे आप केतु को अच्छा कर लो, चाहे आप राहु को अच्छा कर लो, और जहां राहु को अच्छा करना है तो वहां आपको केतु को एक्टिव करना पड़ेगा। घूमने जाते हैं, सफर करते हैं, तो वहां केतु अच्छा होता है तो विचार कितने पॉजिटिव हो जाते हैं पहाड़ों में। और जैसे जैसे मनपसंद चीज है, किसी को रेतीले टीले अच्छे लगते हैं तो वहां भी वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कुल मिला के उस सफर के दौरान सफर का मालिक जो केतु है वो हमारा एक्टिव है, इसलिए हमारा जो राहु है ऑटोमेटिक अच्छा होता है। तो आप भी इस तरीके से अपने राहु को ठीक कर लेंगे तो एक तो आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी, एक आप बीमारियों से बचेंगे, एक आपका हाजमा अच्छा रहेगा। बहुत लोगों के पेट की दिक्कत रहती है, तो पेट की दिक्कत है, पेट और इसका दिमाग का बहुत बड़ा कनेक्शन है। पेट में कोई दिक्कत होगी तो वो दिमाग में जाएगी ही जाएगी, और दिमाग में दिक्कत होगी वो पेट पे आएगी ही आएगी। तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। इसके बाद आप किसी से बात करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी XYZ, तो हर जगह आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ देगा। तो इस तरीके से आप भी अपने राहु को अच्छा करें और आपके सारे के सारे ग्रह ऑटोमेटिक अच्छे होते जाएंगे। हल्दी लागे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। आप करके देखें, आपको जरूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।